नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपकी अपनी YouTube चैनल पर बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखें। मेष राशि वालों, किस उम्र में या कितने वर्ष में होगा आपका भाग्योदय, कब चमकेगी आपकी किस्मत, कब आपकी आर्थिक संकट दूर होगा, यह सब आपकी राशि भी बता सकती है। जानने से पहले जरूर इस वीडियो को देखें, लेकिन इसके साथ आपकी राशि, ग्रह, नक्षत्र का भी आपके जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का भाग्य अचानक से चमकता है और वह सफलता पाने लगता है। ऐसा तब होता है जब उसकी राशि का भाग्योदय काल होता है। चलिए जानते हैं मेष राशि का भाग्योदय काल कब है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के लोगों का भाग्योदय 16 साल की उम्र में होता है। अगर 16 साल की उम्र में भाग्योदय नहीं होता तो 22, 28, 32 और 30 साल की उम्र में भाग्योदय होने की संभावना होती है। मेष राशि के लोगों को 19, 28, 37 और 55 साल की उम्र में अचानक धन मिलने के योग होते हैं। आमतौर पर मेष राशि के लोगों को मेहनत से धन मिलता है। और हाँ, एक जरूरी बात, मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होने से इस राशि के जातक साहसी, निडर, पराक्रमी और ऊर्जावान होते हैं। यदि मेष राशि के जातकों की कुंडली में मंगल शुभ हो तो जातक को हर काम में सफलता मिलती है। उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वह अपने जीवन में कभी ना कभी करोड़पति जरूर बनते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल है। यदि मेष राशि के जातक मंगल के उपाय कर ले तो उन्हें जीवन में अपार धन, दौलत और तरक्की मिल सकती है। मंगल को मजबूत करने के लिए विशेष सज्ज की सलाह लेकर मंगलवार के दिन मूंगा धारण करें। इससे मंगल मजबूत होकर शुभ फल देता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, हम आगे आपको बता दें कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। स्वास्थ्य और कल्याण, राशिफल। दोस्तों, आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी, वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यवहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठे। दोस्तों, आपको और आपके पार्टनर को एक साथ अच्छा समय बिताए हुए काफी समय बीत गया है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने पार्टनर के लिए कुछ समय निकालें। अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार या कोई काम आने वाली चीज भी खरीद सकते हैं। इससे उन्हें आपके प्यार और देखभाल का अंदाजा भी हो जाएगा। दोस्तों, आज आपके मालिक केवल वे सुनेंगे जो वे सुनना चाहते हैं और यह स्थिति स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करने से आपको रोकती है।
आपके सहयोगियों ने ऐसी स्थितियों में बहुत अच्छी तरह से आपका समर्थन किया है और ये समय उन लोगों से प्राप्त हुई मदद की सराहना करने का समय है। जब आपके मालिक का मन स्थिर होगा तब आपके धन प्राप्ति के योग है। दोस्तों, आपके लिए शादी करने और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अच्छा समय हो सकता है। परिवार के साथ आपका समय एक दूसरे से बात करने और अच्छा समय बिताने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज किसी से बेवजह बहस न करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। आज आपको बदले में प्यार मिलेगा और आपके रिश्ते में ढेर सारी खुशियां आएंगी। वैवाहिक जीवन में आज आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ समय बिताना भी जरूरी होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ इस दिन को खुशियों से भरना चाहिए और उनसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए। आज आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज आपका पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कह सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज आप रोमांटिक मौसम का भरपूर उठाएंगे। अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने साथी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। साथी की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। आज आपकी लव लाइफ परेशानियों से भरी रहेगी। आपका पार्टनर किसी की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है जिससे आप दोनों के संबंध विच्छेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। अच्छा होगा आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालें। आज आपकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। आपकी अति व्यस्त दिनचर्या आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है। अपने साथी के साथ आज कहीं बाहर घूमने जाएं, जिससे आपके साथी की शिकायतें दूर हो जाएंगी और वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है। आज आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आप प्रेम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आज आपकी लव लाइफ उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आज आपको अपने साथी का भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आपका प्यार आपको अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। प्रेमी जातकों के लिए आज विवाह के बारे में भी विचार किया जा सकता है। आपके बीच जो भी दूरियां थी वह कम हो जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आज आपको अपने प्यार के साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है और अपनों से अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास हो सकता है और आपको अपने प्यार के लिए अपने परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखी, समृद्ध और प्रेम भरा जीवन जीने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आज परिवार के साथ आपके रिश्ते काफी मिले जुले रह सकते हैं। आज किसी से बेवजह बहस न करें, इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में संतान को लेकर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें अपने साथ समय बिताने का मौका देना चाहिए। आज का राशिफल सुझाव देता है कि आपको अपने प्रेमी के साथ अपने रिश्ते को गहराई से समझना चाहिए। आपको उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए। आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है। प्यार के लिए आज का दिन बेहद खास हो सकता है। आपके प्यार को आपके परिवार के सदस्यों से मंजूरी मिल सकती है, जो आपके रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगी। आज कोई आपको प्रपोज कर सकता है। आप इस दुविधा में फंसे रहेंगे कि हाँ कहें या ना।
लेकिन आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो सही लगे। किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें और उसे धीरे धीरे समझें। आज आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का सुनहरा मौका मिलेगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है और आपको अपने पार्टनर के साथ नए समय का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ आपके रिश्तों में आज कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है और आपके रिश्तों में खुशहाली आने की अच्छी संभावना है। आज किसी से बेवजह बहस न करें और अपने साथी के साथ संवाद बनाए रखें। आज भी आपके बीच की बातों पर समझदारी से विचार करने की जरूरत रहेगी। आपके बीच प्यार आज भी उतना ही मजबूत रहेगा जितना पहले था। हमेशा अपने बीच की बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। आज आपको अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत होगी। आपको अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को और अधिक स्थायी बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। आपका साथी आपसे कुछ बातों को छिपा सकता है, जिनका पता चलने पर आप दोनों में विवाद भी हो सकता है। जो भी बोले सोच समझकर बोले। वरना ये विवाद बड़ा रूप ले सकता है। लव के मामले में आपका आज का दिन अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। आप अपना अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिता सकते हैं और इससे आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आएंगी। लेकिन आज आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद रहेंगे, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इससे पहले कि ये मतभेद बड़े हों, एक दूसरे से बात करके इन्हें सुलझाने की कोशिश करें। आपके बीच का प्यार आज शादी में भी बदल सकता है और आप अपने प्यार को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने के बारे में सोच सकते हैं। आज आपके बीच प्यार गहरा होगा और आप अपने साथी को अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा मानेंगे। आज आपके बीच प्यार और भी मजबूत हो जाएगा और आप एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। आपका साथी आपको कोई शुभ समाचार दे सकता है। मौसम के हिसाब से आज का दिन रोमांटिक रहने वाला है। आज आपके साथी का व्यवहार आपका दिल जीत लेगा। आज का दिन प्रेम जीवन जी रहे जातकों के लिए बहुत अच्छा है। आज आपका पार्टनर आपसे अपनी किसी पुरानी गलती के लिए माफी मांग सकता है। पुरानी बातों को भूलकर अपने साथी को माफ कर दें, इससे आपका संबंध और ज्यादा मजबूत होगा। आज आपको अपने पार्टनर से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। आपका पार्टनर आपको धोखा देना चाह रहा है। अच्छा होगा साथ बैठकर बातचीत करें और सच जानने की कोशिश करें। आज आपकी लव लाइफ ठीक नहीं रहेगी। आज आप अपने पार्टनर की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वह आपसे नाराज भी हो सकता है। इस बात को लेकर आपका मन परेशान रह सकता है। अपने साथी के साथ समय बिताएं। आज आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज आपका पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कह सकता है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज आप रोमांटिक मौसम का भरपूर उठाएंगे। अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने साथी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। साथी की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। आज आपकी लव लाइफ परेशानियों से भरी रहेगी। आपका पार्टनर किसी की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, जिससे आप दोनों के संबंध विच्छेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। अच्छा होगा आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालें। आज आपकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। आपकी अति व्यस्त दिनचर्या आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है। अपने साथी के साथ आज कहीं बाहर घूमने जाएं।
जिससे आपके साथी की शिकायतें दूर हो जाएंगी और वो खुश हो जाएगा। आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है। आज आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आप प्रेम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आज आपकी लव लाइफ उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आज आपको अपने साथी का भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझें, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को हम लिखकर अन्यथा ना लें और ना ही बहस करने की कोशिश करें। समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है। आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपनी स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा। लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपकी प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों, यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोचा ही है तो थोड़ा सावधान हो जाए। यह समय किसी बड़ी निवेश के लिए ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और ना ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्यों की रूपरेखा बना ले। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से सभी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। किसी के साथ मुलाकात लाभदायक साबित होगी। आपकी उन्नति का भी कोई महत्वपूर्ण रास्ता खुल सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या दूर होने वाली है। अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें, इससे आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बदलते परिवेश की वजह से आपने अपनी कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वह फायदेमंद साबित होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत गतिविधियों में सफलता मिलेगी। किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। समय कुछ मिला-जुला प्रभाव लेकर आ रहा है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई आय का अन्य साधन भी शुरू हो सकता है। आज आपको संतान को लेकर चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने वाला है। आर्थिक स्थितियां पहले से बेहतर बनेगी। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। किसी भी स्थिति में मन में वैमनस्य न आने दे। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्दी ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता के बजाय धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। अपनी उपलब्धियां का ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति रखना आपको नुकसान दे सकता है। बाहरी लोगों के साथ मिलते जुलते समय थोड़ी सावधानी बरतें। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका अहित भी कर सकते हैं। कोई खास योजना आज स्थगित ही करें। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। इस समय आपके व्यक्तिगत खर्चे बढ़ेंगे। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी आवश्यक है। अगर घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में पैसा लगा रहे हैं, पहले बजट बनाना जरूरी है। यह भी ध्यान रखें कि आय के साथ साथ अनावश्यक खर्च ही भी बने रहेंगे। किसी पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के साथ कहासुनी हो सकती है। किसी भी की स्थिति में घर के बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले। कोई भी निर्णय लेते समय ज्यादा सोच विचार ना करें, वरना उचित समय हाथ से निकल भी सकता है। किसी को भी पैसा उधार देते समय उसकी वापसी सुनिश्चित अवश्य करें या टाल ही दें, क्योंकि आप किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं। इस समय गतिविधियों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए अतिरिक्त जिम्मेदारी ले की बजाय ना करना भी सीखें। आलस और लापरवाही से दूर रहे। युवा व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय खराब ना करें।
बढ़ते खर्च चिंता का विषय बनेंगे। उचित बजट बनाकर रखें। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी सावधानी बरतें। इस समय किसी प्रकार की मानहानि होने के भी योग बने हुए हैं। सरकारी मामले स्थगित रखना उचित रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर अकारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है। शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं। अपने व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आत्ममनन भी करना जरूरी है। आपकी ईगो ऑफ गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है। अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना ले, वरना ज्यादा मेहनत की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बिजनेस में फायदा होने के योग हैं। नेटवर्किंग और सेल्स का काम करने वालों को अच्छे मौके मिलेंगे। अपने काम करने के तरीकों में किए बदलाव भविष्य में बेहतर नतीजे देगा। परिणाम दे। हिसाब किताब के मामले में पारदर्शिता बनाकर रखें। ऑफिस में अपनी फाइल स्वस्थ रखें। आज प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा। इससे व्यावसायिक स्थिति भी बेहतर होगी। परेशानियों से राहत मिलेगी। परिवर्तन संबंधी योजनाएं जल्दी क्रियान्वित होंगी। पार्टनरशिप के व्यवसाय में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपनी काम करने के तरीकों में समय पर बदलाव करना जरूरी है। दोपहर बाद परिस्थितियां फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने से अपना आत्मविश्वास ना गिरने दे। बिजनेस के नजरिए से बहुत अच्छा समय है। कर्मचारियों और स्टाफ से पूरी मदद मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावना है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ संपर्क रखें। सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कार्यभार मिल सकता है। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। नौकरी में नई संभावनाएं बनेगी। ट्रांसफर के इच्छुक लोगों को भी कोई उम्मीद नजर आएगी। बिजनेस में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत करनी होगी। कामयाबी भी मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी काम करने और पेमेंट कलेक्ट करने में समय दे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए उत्तम समय है। व्यवसाय संबंधी किसी तरह का ठोस निर्णय लेते समय उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं सफल रहेंगी। नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा न लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार भी बढ़ेगा। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिल सकता है। किसी राजनेता या अधिकारी से मुलाकात आपके भाग्य को बल प्रदान करेगी, जिसका फायदा आपको व्यवसाय में होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव और ट्रांसफर के योग्य है। कारोबार में लाभ की बेहतर स्थिति बनी हुई है। अच्छे ऑर्डर हासिल होंगे। अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर करना आपके लिए ही नुकसानदायक रह सकता है, खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी कामों में पारदर्शी रखना जरूरी है। यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनर से बगैर है करनी है, तो कुछ समय डाल दें और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मितवा हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हमारे जो रिश्ते हैं वह हमारे मन के भावों से चलते हैं। जब हम रिश्तों में भी गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं, तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हमें कई बार मिल चुके हैं। और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसे हम पहली बार ही मिले, वह हमारे नजदीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हमें तो आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर
गौर करना है कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है। जी हमें तो यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। ज्योतिष भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं पूछने लगे, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही इंसान हमारी पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यह जो स्त्री है उनकी राशि दोस्तों कर या राशि से मिलती है। इनका नाम और अक्षर से बहुत ही शुभ होते हैं, या फिर जी अक्षर वाली स्त्रियां बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसी स्त्रियां धन खींचने की चुंबक होती है। ऐसी स्त्री के नाम यदि आपको मिल जाए तो समझ जाना कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं और उनके आने से ही आपका किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साक्षात देवी का वरदान होता है ऐसी नाम वाली स्त्री में, और यही नाम वाली स्त्री अब आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में आने वाली है। आपका भाग्य को बदलने के लिए हम आपकी ग्रह कुंडली में साक्षात पता लगा लिए हैं कि अब आपका यही स्त्री किस्मत बदलने वाली है, आपके सपने पूरे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली हैं, तो कोई इच्छा भी हमारे सपनों में भी दिखाई देती है, लगातार बार बार वही हमारे सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम सपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं। वह हमारे मन में छप जाती है, फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं जानता हूँ। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती हैं कि यह इंसान आपका पिछला जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आ जाते हैं। तो इन अनुभवों को पहचानना बहुत आवश्यक है, और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। उम्मीद है कि आप भी उनमें से ही एक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। जिसके साथ है भगवान श्री कृष्णा माँ राधा रानी हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, इन दिनों आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दे, लोग को कोई आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं होगा। इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत नहीं कि आपके सुझाव को बेशक अच्छे हैं, आपके सुझाव बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं। इससे लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाए, फिर बेहतर नतीजे जीवन काल में आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने व्यवहार को सही बनाकर जीवन काल में रखें। तो दोस्तों, आपकी बातें सभी सुनेंगे और आपकी बातों को जरूर मानेंगे। साथ ही सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से भी होगा और आपको अपने प्रयासों में एक दिन सफलता भी मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहरी से सोचे बिना जोखिम न उठाए अवधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। इसलिए दोस्तों दुनियादारी में फंसने से अच्छा है आप अपने कार्यों को निरंतर करते रहिए और सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बात करेंगे लव लाइफ की। अगर यह रिश्ता आपके चेहरे पर आपकी खुशी के लिए है तो यह जरूर आपको खुशी और शांति देगा, और अगर ऐसा नहीं तो यह समय आगे बढ़ने का है। इस रिश्ते को इसलिए आगे ना खींचिए क्योंकि यह सुंदर है। अगर यह भावनाओं में मेल नहीं खाता तो इसे कूड़े में डालें, और अगर आप अपने भीतर की आवाज को शांत रूप में सुनेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ऊर्जा को कुछ उत्पादकता वाली स्थिति में निवेश करें, फालतू चीजों में नहीं। साथ ही दोस्तों, आज जो अकेले हैं
उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आप को अपना शादी, अध्यापक या खेलों से संबंध है जगह पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में है उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय नहीं मिल पाएगा और जो उनके मनपसंद काम है। कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर समझ में आती है। जीवन काल में दोस्तों आपके आकर्षण और करिश्मा से कोई भी नहीं बच सकता। यही कारण है कि अपने जाने वाले में आप बेहद लोकप्रिय हैं। रिश्तों को फ्रेश रखने के लिए छेड़खानी और हंसी मजाक करना ना भूलें। अचानक आई घरेलू मुसीबतें आज आपको व्यस्त रखेगी। आज अपने प्रेम संबंधों में ताजगी और कामुकता महसूस करेंगे। आलिंगन, चुंबन और प्यार से थपथपा के साथ शारीरिक प्रेम को प्रकट करना ना भूलें क्योंकि यह छोटी छोटी बातें आपको एक दूसरे के करीब आएगी। आप अपनी ऊर्जा को सार्थक बदलाव की तरफ ले जाने के लिए उत्तेजित और दृढ़ है। बस अपने उत्साह को ऐसे ही जीवन काल में बनाए रखें। साथ ही आप सामाजिक सर्कल से इन दिनों कट अप करने और अकेले रहने के मूड में भी रह सकते हैं। आपके अवश्य वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ भी इन दिनों करेंगे। रिश्ते में तनाव को जगह ना दें, इससे रिश्तों में दरार सकते हैं। याद रखें, बेजार रिश्ते और फूल जीवन को कभी महका नहीं सकते। आज आप महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन निराश ना हो, आपका अच्छा समय जरूर शुरू होगा। आने वाले समय में आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। अपने साथी से सब कुछ शेयर करें। साथ ही अपने स्वीट हार्ट को यह बताना ना भूलें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। किस्मत वाले को दोस्तों सच्चा प्यार मिलता है। बात करेंगे करियर कि कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद अब परिणाम का समय है। आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं जिससे आपके अधिकारी भी प्रभावित हैं। आज सरकारी एजेंसियां, बड़े निगम आपके लिए लाभ का संदेश लेकर आए हैं। जितना सब कुछ नहीं होता बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ होता है। आज आपको पुत्तेत महसूस भी कर सकते हैं। यह समय दिखावे का नहीं है बल्कि कुछ कर दिखाने का है। बेहतर संभावनाओं के लिए आज आप प्रार्थना, पूजा या आध्यात्मिकता का सहारा ले सकते हैं। कुछ समय निकालें, अपने दिल की सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय ले। अच्छी सोच पर यह है किंतु अच्छे काम करना बेहतरीन है। यह समय परिवार को समर्पित भी है, ना कि दोस्त या अन्य रिश्तों को, इसलिए इसका पूरा मत चले। आय को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग का सहारा ले सकते हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबतों का आज आप पूरी जान लगाकर सामना करेंगे। चेले चपेट या चापलूस से दूर ही रहे। आने वाला वक्त आपके लिए एक सपने की तरह है जिसमें बदलाव और गतिशीलता की पूरी संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं और गुण आपका पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए इसके साथ ही आज आप दृढ़ और ऊर्जावान महसूस करें। याद रखें, सफलता कठिन काम, अध्ययन, बलिदान और लगातार मेहनत का फल है। इसलिए दोस्तों जीवन काल में मेहनत करने से बिल्कुल भी ना कतराएं या कहे दोस्तों बिल्कुल भी ना डरे। जितना ज्यादा आप जीवन काल में मेहनत करेंगे ईश्वर का आशीर्वाद भी उतना ही पाएंगे। बस दोस्तों गलत रास्ते पर आपको जाना नहीं है नहीं तो उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। साथ ही इन दिनों कोई नुकसान और दुर्घटना आपको परेशान भी कर सकती है। सावधान रहिएगा, सौभाग्य आपके साथ भी होगा। बस अपने आकर्षण और अच्छी भावनाओं को शो ना करें। अंकल या भाई आपके लिए तनाव का कारण होंगे। रिश्ते में खासकर अपने करीबी लोगों से मतभेद को दूर करने के लिए समय निकालें। अपने काम या नौकरी से आप संतोषजनक रहेंगे क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आज आपकी क्षमताओं और गुणों का पूरी तरह से पुनर्जीवित होगा। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लना बना सके या एक नया सपना ना देख सके। आपको दोस्तों पूरा हक है जीवन काल में नया सपने देखने का और अपने सपने को बुनने का। जो रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं आप उनसे नाता तोड़ सकते हैं। दिल के मामलों में उदासी महसूस कर सकते, लेकिन आपका कार्य संबंधित जीवन बेहतर संतुष्ट है। अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान का मज ले। आपको एक समक्ष लीडर के रूप में देखा जा रहा है। आप आज चिंतित हो सकते हैं।
अपनी प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्राथमिकता और प्रार्थना करना एक सही विकल्प है। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालें और अपने दिल की सुने। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखे देने के समान है। यह आपके सोशल मीडिया से मुलाकात होगा या आप घर गांव से किसी दूसरे शहर में जाएंगे या वहां रहते हैं तो आपको वहां पर इससे मुलाकात होगा और जल्दी ही आपके जीवन में यह शीघ्र ही दस्तक देने वाली है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उस समय आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको जगना है और आपको उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें कि सूर्य देव पहले ही उगना शुरू कर देता है। हमें दिखाई लेट से पड़ता है तो आपको उगने से जस्ट थोड़ा सा पहले भी अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य ही फायदा होगा। उगते हुए श्री सूर्य देव को जल अर्पित करें और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, अन्यथा इसका उल्टा दोष भी लगता है। अगर आप इस समय लंबे समय से आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, भाग्य और किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना प्रारंभ कर दे और जगने के बाद दोनों हाथों को मिलाकर के दोनों हथेलियों को देखें। दोनों हाथ को रेखाओं को अच्छे से देखें और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर फेरे। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। जल्दी ही आपका भाग्य और किस्मत सूर्य से तेज चमकने लगेगा। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। बड़ी से बड़े उपलब्धि आप हासिल कर पाएंगे और सुख सुविधाओं में अपार वृद्धि हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो इसके लिए आपको शनिवार और रविवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। इससे आपके जीवन में जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह बिगड़ते बिगड़ते कार्य बनने लगेंगे। जीवन में खुशियाँ शीघ्र ही चलकर आएगी। दोस्तों, अगर इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। जानने की कोशिश करेंगे तो शनि का मार्गी होना क्या इनके लिए शुभता लेकर आ रहे हैं या फिर अशुभ होता। देखिए, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि जो वर्ष में एक बार 4 महीने के लिए वक्री होते ही होते हैं हर वर्ष में। और शनि का वक्री होने का मतलब यह होता है कि परेशानियों का बढ़ना, दिक्कतों का बढ़ना, किसी भी काम में रुकावट पैदा करना। शनि जब उल्टी गति से चलते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियों को ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब शनि देव जो है वक्री गति से मार्गी होते हैं तो कहना चाहिए वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और बहुत तेजी से शुभ फल देके जाते हैं। जी, अब एस राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें भाव में, क्योंकि कुंभ राशि में विराजमान है तो 11वें भाव में वक्री थे तो भी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें उनकी स्वास्थ्य को लेके या काम कारोबार में कुछ अड़चने आ रही थी। लेकिन अब शनिदेव जब मार्गी होंगे तो वो अड़चन दूर करेंगे और काफी कुछ फायदा देंगे। जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ पर भी अपना अलग ही असर दिखाएंगे। तो ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। शनिदेव से कोई बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों के मन में चिंता रहती है कि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि वक्री हो रहे हैं या शनि की 7.5 शनि की ढैया आ रही है, या बहुत से हमारे दर्शक यह भी देख रहे होंगे कि आने वाले समय में शनि की महादशा शुरू हो रही है तो क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहेगा। देखिए, शनिदेव जो है न्यायाधीश है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल देते हैं और शनिदेव कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ कुछ कमी करते हैं या देरी से सुखों की वृद्धि करते हैं। बिल्कुल
यानी कि हम यह समझे कि शनि का मार्गी होना आप लोगों के लिए कष्टदायक तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि लाभदायक साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन 6.5 महीनों में शनि की दृष्टि आपके किस भाव पर पड़ रही है, और जिस भाव पर पड़ रही है तो वह आपको फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, बताएं। देखिए, शनि आपके 11वें भाव में, पहले तो बता देते हैं कि 11वें भाव में मार्गी होंगे तो क्या फल मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जहां बैठ गए वहां का फल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहां बैठते भी और जहां देखते भी है, दोनों। तो अब 11 भाव में बैठकर ये आपको विदेशों से लाभ दिलवाए, व्यापार में पूर्ण लाभ होगा। यहाँ धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपके रिश्तेदारों के साथ, बड़े भाई के साथ संबंध में अगर कोई कटुता पूर्ण चीजें आ गई थी तो वो दूर होंगी। जी, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, राजनीति में ठेकेदारी का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफी शानदार रहेगा। उत्तम धन लाभ की प्राप्ति जो है शनिदेव 11वें भाव में बैठकर देने वाले हैं। अब शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? कवितारी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तीसरी दृष्टि से। यह लग्न भाव को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं जैसे काफी लंबे समय से इस राशि वालों को कह रहा हूँ कि अपने एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखें। वैसे भी अभी मंगल नीच के चल रहे हैं और लंबे समय तक नीच के रहेंगे, तो आपको क्या करना है? अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है। और इस राशि वालों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उस चीज पर नियंत्रण रखेंगे तो बेहतर है, अन्यथा तो आपके लोगों से संबंध खराब हो सकते हैं। खासकर आपके ननिहाल पक्ष हो सकते हैं, आपके दफ्तर में हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर्स के साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। तो उस चीज से आपको बचना होगा, उस चीज को दूर करना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, और शनि की दृष्टि पर बात करते हैं। कहाँ इनके किस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है? जैसे मैंने बताया कि वह दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव पर, दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके संतान भाव पर। तो यहाँ संतान सुख की वृद्धि होगी, मगर संतान की सेहत जो है बार बार खराब होती रहेगी। इस चीज का ध्यान देना होगा, यानी कि संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान विवाह योग्य है तो विवाह होने का भी योग अब बन जाएगा, मगर संतान की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। संतान भाव पर सूर्य की राशि है, जिसका मतलब यह है कि आपके संतान के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है पिता पुत्र में। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा परीक्षा में सफलता का योग यहाँ बनल है, लेकिन कभी कभी भटकाव की स्थिति भी बनेगी, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके लिए मिली जुली रहेगी जी, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना यह है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, कि सेहत का ध्यान रखें। और वर्तमान में गोचर शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि है ये। और अगर हम देखें, शनि से मंगल 6ठे भाव में है, 10 टक योग है, तो उसके चलते इस राशि वालों को वाहन इत्यादि संभल कर चलाना चाहिए और थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके अलावा बाकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। यह जो मार्गी चाल है यह आपको अधिकतर मामलों में लाभ ही देगी, यानी कि शनि इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं, लगन में भी बैठे हुए हैं। और तीसरी बात है कि इनके संतान पक्ष को भी देख रहे हैं। या तो मजी आपने देखे, यहाँ पे शनि के आपने 3 दृष्टि को डिस्कस किया है कि शनि की तीनों दृष्टि इस बार आपकी राशि लगन वालों को क्या कुछ दे रही है। लेकिन अंतिम पड़ाव पर हम बात करते हैं हमेशा की तरह कि आपका धन धान्य वाला जो पक्ष है, यानी कि आर्थिक जो स्थिति है, वह शनि की दृष्टि से कितनी प्रभावित होगी। फिर कभी शनि के मार्गी होते क्या लगता है आर्थिक तौर पर बढ़ेंगे उन्नति। एक विशेष सलाह है इस राशि वालों को 29 मार्च 2025 से 73 ही प्रारंभ हो रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन तो 45 महीने हैं। अगर नए काम की शुरुआत करनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, विदेश जाना है, विदेशों में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इस महीने में कीजिए। शनिदेव के माध्यम से जितना लाभ आप कमा सकते हैं
इन सारे महीनों में कमा लीजिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद परिणाम जो है धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तो मेरा मानना यह है कि सारे महीने आपके काम, कारोबार, धन दौलत, ऐश्वर्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इस सारे महीनों में कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो आने वाले कई वर्षों में भी नहीं हो पाएगा। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए समय रहेगा, इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल, यानी कि एक गोल्डन मौका है आपके पास। और प्लीज इस मौके को खासकर इस राशि मेष लगन वाले बिल्कुल मत गवाएं। और ऐसे में बात कर लेते हैं शनि से जुड़े कुछ सरल उपायों के बारे में। देखिए आपको क्या करना है। शनि देव को तेल अभिषेक करना है, तेल चढ़ाना है, बादाम चढ़ा दीजिए, सरसों का तेल, काले तिल, काले चने, साबुत उड़द। यह शनिवार के दिन संध्या कालीन में शनिदेव को चढ़ाएं जी। और वहीं बैठकर ओम शन शनेश्वरा नमः और हनुमान चालीसा ये वहां बैठ के जाप करें। शनि के बीज मंत्र 108 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्रोध की अधिकता से बचे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से बड़ा लाभ कमा सकते हैं दर्शकों। बिल्कुल, तो इस वीडियो में हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो कि 15 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं 29 मार्च तक, यानी कि सारे महीने शनि अपनी इसी मार्गी चाल में रहकर इस राशि मेष लगन वाले लोगों को क्या कुछ दे रहे हैं। इसी सीरीज में आपकी 12 की 12 राशियों में से जो भी राशि आते हैं आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए आपको आगे राशिफल बता देते हैं। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बार ही दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वह बहुत खुश होंगे। आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो और वह आपकी काफी हद तक आपकी भविष्य में आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और यहाँ तक कि यह व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है, जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। आपको काफी समय से चल रही भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमत ही सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। बच्चे आपका दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। सावधान रहें, कोई आपसे दिल्लगी या फ्लर्ट कर करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहिए। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा।
जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। आज अपने जीवन साथी का वह रूप देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है। आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी, लेकिन चिंता न करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिनके चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वह आज पूरी होने वाली है। हालांकि समय कैसा भी हो, एशिया के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। अपने काम के लिए दूसरों पर दबाव डाला, दूसरे लोगों की इच्छाओं और दिलचस्पी पर भी कर करें, इससे आपको दिल्ली खुशी हासिल होगी। धर्म से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महेश मुखदर्शक बने रहे। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को हिचकेंगे। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में दबा सकते हैं। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती है। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही है। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, एकाग्र रहे, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। अपने स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल करने का समय है। आपकी अपनी समस्याओं के प्रति लापरवाह रहने से गायब नहीं हो जाएंगे, बल्कि समय के साथ साथ और गंभीर रूप धारण करते जाएंगे। हालांकि समय पर उनसे बचने के उपाय करके आप काफी हद तक सचमुच उनसे बच सकते हैं। आपको अपने करीबियों के सामान्य स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हो जाइए सावधान, आपके घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लोग आपके ऊपर एक झूठा आरोप लगाने वाले हैं। आपने जिसे अपना समझा था वही अब आपको धोखा देने वाला है। इतनी दर्दनाक घटना होगी जिनसे दोस्तों आपका दिल टूट जाएगा, इसलिए हर एक कदम में अब आपको संभल कर रहना होगा। एक गलती आपकी पूरी काम को बिगाड़ कर रख देगी। लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आपकी हंसी खुशी जिंदगी को कोई बर्बाद करना चाहते हैं। यह बात को दोस्तों आप भी जानते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, अगर हमारे पास धन दौलत आ जाता है तो हमसे काफी लोग जलने लगते हैं। इसलिए अब आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। जो भी लोग आपकी बुराई करना चाहेंगे वही लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी और माता दुर्गा जी का नजर अब आपके घर पर पड़ चुका है। अब आपका जीवन धन्य होने वाला है। स्वर्ग जैसी अब आपकी जिंदगी हो जाएगी। कलयुग का सबसे बड़ी घटना होने जा रही है। लेकिन दोस्तों परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो लोग आपको रुलाते थे, दुख तकलीफ और परेशानी देते थे, अब वही लोग खून के आंसू रोने वाले हैं। माता दुर्गा जी अब आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं। आपकी मेहनत अब आपको करोड़ों में खेलने का मौका देगी। हमारी बात पर आप लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे और मजाक में ले रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इस घटना को जो भी मजाक समझने की गलती करेगा उन्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 2 दिनों में भगवान का दर्शन आप सभी को होने वाला है। अब पूरे गली मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।